क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप बुक लेकर पढ़ने बैठते हो तो थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है? तो इसके जवाब में 90% स्टूडेंट्स हाँ ही बोलेंगे, लेकिन इनमें ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आलसी हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते। पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाई करते समय सच में नींद आ जाती है। उनकी पूरी इच्छा होती है कि वो पढ़े, जॉब ले, लेकिन अच्छी जॉब के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर को हराना ही होगा, आपको मेहनत करनी होगी और ये आप करना भी चाहते हो, लेकिन किताब उठाते ही आपको नींद आने लगती है। आप ना चाहते हुए भी आलस करने लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से हम अपनी इस आदत को दूर कर सकते हैं? उसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके भी बताऊंगा जो आपकी नींद को 100% रोकेंगे। अब 100% नींद को रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे जगे ही रहोगे, नहीं। 100% जगे रहने का मतलब है कि जब भी आपका पढ़ने का पूरा मन हो, मूड हो, अंदर से ये इच्छा जगे कि मुझे पढ़ना है, उस समय हमें नींद नहीं आनी चाहिए। ये जो 3 तरीके हैं, इनमें से अगर आप एक भी तरीका इस्तेमाल करते हैं सही से, तो इससे नींद तो आपको आएगी नहीं, लेकिन हम जिस पढ़ाई के लिए नींद को काबू करने का सोच रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई भी बेस्ट होनी चाहिए, उसका कोई तो मीनिंग निकलना चाहिए। इसके लिए आपको इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नींद को रोकने के दोस्तों 3 तरीके हैं। पहला आपका फिजिकल है, दूसरा है मेंटल और तीसरा है मोटिवेशनल। अगर पहले तरीके की बात करें तो आपका फिजिकल स्टेट है, ये आपकी नींद को कैसे इफेक्ट करता है, इससे पहले आप खुद समझो। आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते आपको नींद आ गई हो? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि जब तक हमारा जो शरीर है एक जगह नहीं टिकता, तब तक हमें नींद नहीं आती है। ये हमारी फिजिकल स्टेट का नींद पर असर होता है। हमारी मेंटल स्टेट पर अब इसका क्या असर पड़ता है? तो जब आपका दिमाग एक्टिव रहता है तब आपको नींद आती है? नहीं आती। जब आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आता है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेते हो, जब आप किसी टेंशन में हो या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हो या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, तब भी क्या आपको नींद आती है? ये हमारे मेंटल स्टेट का हमारी नींद पर असर है। मोटिवेशनल स्टेट की अगर बात करें तो मोटिवेशनल एक ऐसा स्टेट होता है जो किसी भी बंदे से कोई भी काम करवा सकता है या करने की कोशिश करवा सकता है, जो नॉर्मल कंडीशन में उस बंदे से शायद ना हो पाए। अब मैं आपको फिजिकल, मेंटल और मोटिवेशनल तीनों तरीकों से कैसे पढ़ते समय नींद से छुटकारा पा सकते हो, इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जब भी आपको नींद आए तो आप ये चेक करो कि अगर आप 14 से 18 साल के हो और एकदम फिट हो, तो क्या आपने पिछले 24 घंटे में मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद ली है। अगर आप 18+ हो तो आप ये देखो कि क्या आपने पिछले 24 घंटे में कम से कम 7 घंटे की नींद ली है। अगर आपने इस टाइम से भी कम नींद ली है तो सबसे पहले आप अपनी नींद को पूरा करो, क्योंकि हेल्थ पढ़ाई से भी ऊपर है, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तब तक आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट से पहले से ही वीक रहेगी, तो आपका आउटपुट कहाँ से आएगा? ऐसे में अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हो तो 2 घंटे वाली पढ़ाई ही कर पाओगे, लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश हो, आपकी नींद पूरी हुई है, तो आप 2 घंटे में ही 4 घंटे का आउटपुट निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपने 7 से 8 घंटे की नींद ले ली है, उसके बाद भी आपको नींद आ रही है, तब सोचने वाली बात है। तब आपको तरीका बदलना है, फिजिकली, मेंटली और मोटिवेशनली। इन तीनों में से सबसे पहले हम मेंटल चेंज की बात करते हैं कि उसमें आपको क्या करना है। तो देखो, सब चीजें माइंड से ही रेगुलेट होती है और आपको पढ़ते समय नींद आने का मेंटल रीजन ये है कि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपका उस समय पढ़ाई का मीनिंगफुल टारगेट सेट नहीं है, लेकिन आपने ये तो मन में रख लिया है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, लेकिन उस जॉब को पाने के लिए आपको आज कितना सीखना है ये डिसाइड नहीं है। तो सबसे पहले आप दिन को प्लान करो सुबह से। एक्चुअल में ये जो सिलेबस को कवर करने का जो प्लान है ना, ये मंथली, वीकली बेसिस पर होता है, लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो आपका उस समय माइंडसेट ये होना चाहिए कि आज मुझे इतना टॉपिक कवर करना है। जितने टॉपिक आप कवर कर सकते थे, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी पॉसिबिलिटी है, उससे ना बहुत कम और उससे ना ही बहुत ज्यादा, बस वही आपको प्लान करना है। उसके हिसाब से ही आपको उस दिन का टारगेट सेट करना है। और जब आप अपने दिन को गोल सेट कर लोगे तो दुनिया भर की नॉलेज को छोड़ करके सिर्फ उसी पर आपको फोकस करना है।
जो उस दिन के लिए आपने सेट किया है। इससे आप अपने आप को रिवॉर्ड दे पाओगे, आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पाओगे। जब आपके पास टारगेट होता है तो आप खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पाते हो। जब आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा अगर तुम 90% मार्क्स लाओगे तो तुमको स्कूटी दे दूंगा, तो आप कितने खुश हो जाते हैं, मन में एक अलग सा जोश आ जाता है कि मैंने अगर इतने % मार्क्स ले आए तो रिवॉर्ड मिलेगा। जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम और ज़्यादा फोकस के साथ उस काम को जोश के साथ करने लगते हैं, तब हमें मज़ा भी आता है और नींद कभी नहीं आती। यही सीक्रेट है मेंटली नींद को कंट्रोल करने का, कि आप सुबह के लिए अपने टारगेट को सेट करो, उसको फिनिश करने का। आपके पास सोने तक का समय है, उससे पहले आपको इसे खत्म करना है। दोपहर तक खत्म करने की जबरदस्ती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको नींद आएगी। लेकिन अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो फिर आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। जैसे कोई मूवी देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, पढ़ाई के अलावा जितनी दूसरी चीजें हैं उसे आप रिवॉर्ड की तरह ही काम में ले सकते हो। एक और तरीके से आप नींद को भगा सकते हो। जो आपको टफ सब्जेक्ट है उसे तब पढ़ो जब आप सो करके उठे हो, क्योंकि जो ये मेंटल फटीग होती है ना, वो नींद को इनवाइट करती है। लेकिन जब आपका स्लीपिंग साइकिल कंप्लीट हो गया है ना, तो ठीक उसके बाद आप हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, तब नींद आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब नींद को फिजिकल साइड से कैसे कम करना है? फिजिकली नींद को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जरूरी क्या है कि आप कहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है, इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपके रूम में सफिशिएंट लाइट, एयर अगर नहीं आ पा रही है तो ये नींद को इनवाइट करता है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि अपने चेहरे को हाथ से सपोर्ट देकर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपकी बॉडी का कंफर्टेबल बनाने की आदत है ना, और फिर आपका सोने का मन करने लगता है। अगर आपको पढ़ाई करना ही है तो एकदम से रिलैक्स होकर के स्ट्रेट होकर पढ़ाई करने बैठ जाओ। इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप बेड पर लेट करके पढ़ाई करोगे, नहीं, आप आराम से टेबल चेयर लेकर बैठो अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर नीचे फर्श पर आप बैठ सकते हो, या फिर बेड पर भी एक सही तरीके से बैठकर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हो। और अगर आपको बैठे रहने से नींद आए तो उसी समय अपने बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट करो, थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा लंबी लंबी सांसें लो, 5-6 बार हाथ को राउंड राउंड घुमाओ। इससे आपको एक्टिव हो जाओगे, आपकी नींद भाग जाएगी। नींद को बैठे बैठे कंट्रोल करने की जगह बेटर है आप उठ करके थोड़ा घूम लो, घूम कर थोड़ा आओ और फिर पढ़ाई करने बैठो, फिर नींद आपकी खुल जाएगी। अब बात करते हैं पढ़ाई करते समय मोटिवेट कैसे रहें। तो देखो दोस्तों, किसी भी टाइगर को अगर दौड़ना है तो उसके लिए आप उसे मोटिवेट तो कर सकते हो, लेकिन दौड़ना किसे है? उस टाइगर को ना। उसी तरह आपको चाहे कितना भी कोई मोटिवेट क्यों ना कर दे, लेकिन पढ़ाई आपको खुद ही करनी है। और इसका बहुत बड़ा मीनिंग ये निकलता है जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पढ़ाई आप कर रहे हो, आपको ये समझना जरूरी है कि इसके लिए आपको ही अपना काम करना होगा। हम में से हर कोई अच्छा जॉब करना चाहता है, करियर में स्टेबिलिटी चाहता है, और ये सब आपको खुद के दम पर मिलेगा। और सच तो ये है कि ये आपको मिलेगी नहीं, आपको लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। और ये तब होगा जब आप ये समझ लोगे कि पढ़ाई कोई बोझ नहीं है। उस दिन से आपकी खुद की सोच बदल जाएगी, आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ये देखोगे कि जो माँ बाप आपको आज पढ़ा रहे हैं वो हर समय आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। आपको आज नहीं तो कल उन्हें इस चीज से फ्री करके अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और जब ये करना ही है तो वेट किस बात का? नींद उस बंदे के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो अगर आपको भी पढ़ना है, कुछ करना है, तो नींद को छोड़ना ही होगा और आज से काम शुरू करना होगा। कोई आपकी उंगली पकड़ करके नहीं चलाएगा, आपको ही सब करना होगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो और उसे पूरा करने में लग जाओ। और जब आप ये समझ जाओगे तो जो भी लाइफ में आपको चाहिए सब मिल जाएगा। तो इन 3 तरीकों से आप अपने सोने की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। और याद रखना,